हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएसई सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने एक डीएफए कंस्ट्रक्ट किया था फॉर लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन प्लस एम इज इवन एंड एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इवन के केस के लिए हमने बच्चे डीएफए कंस्ट्रक्ट किया था। ये हमारा डीएफए था उसके लिए। अगर आपको इसका लॉजिक समझना है आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट आज हम इसी का एक और वेरिएशन दैट इज n प्लस एम इक्वल टू ओड के लिए चेक करेंगे। अब देखो बच्चे, n प्लस एम ओड कब कब पॉसिबल हो सकता है? n प्लस एम मुझे क्या चाहिए बच्चे? ओड कब कब पॉसिबल हो सकता है? राइट, इट मीन्स ये इवन प्लस ओड इज ऑलवेज ऑड, राइट। या फिर बच्चे क्या हो सकता है? ओड प्लस इवन इज ऑलवेज अगेन ओड। इट मीन्स ये दोनों केस मुझे कंसीडर करने हैं, राइट बच्चे। अब देखो इट मीन्स क्या हुआ, ए इवन आए उसके बाद में बी ओड आ जाए, या फिर ए ओड हो और बी इवन हो। बट केस क्या है बच्चे? बी के बाद में ए कभी नहीं आना चाहिए, बी के बाद में ए कभी भी नहीं आना चाहिए। इट मीन्स मुझे इन दोनों केस को कंसीडर करके डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे हम क्या लॉजिक यूज करने वाले हैं। अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं तो स्ट्रिंग इन दोनों केस से हम बना सकते हैं। मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी बच्चे? सिंगल ए या फिर बच्चे सिंगल बी। आ रहा है बच्चे समझ में? सिंगल ए सिंगल ए मीन्स ए की पावर 1 बी की पावर 0 है। यहाँ पे 1 प्लस 0 इज 1 ऑड। अगेन बच्चे 0 प्लस 1 इज ऑड। उसके बाद में क्या आ सकती है बच्चे? स्ट्रिंग अगेन ए क्यूब आ सकता है, अगेन ए की पावर 5 आ सकता है। ऐसे बच्चे ओड नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, या फिर ओड नंबर ऑफ बी भी आ सकते हैं, राइट। उसके बाद में क्या आ सकता है बच्चे? उसके बाद में क्या आ सकता है? देखो अब मैंने ए को मान लो इवन लिया, डबल ए ले लिया बच्चे, डबल ए ले लिया तो बी मुझे कितना लेना होगा? ओड लेना होगा, मीन्स सिंगल बी, राइट। या फिर डबल ए ट्रिपल बी, या फिर डबल ए 5 टाइम बी, राइट, तभी तो ये ओड बनेंगे। या फिर क्या हो सकता है बच्चे? ए क्या आ जाए आपके? इवन थे, ए ओड भी आ सकते हैं। ए ओड आ जाए तो मीन सिंगल ए, फिर आपका मैंडेटरी क्या है? डबल बी आए, फिर सिंगल ए तो 4 टाइम बी आए, क्योंकि ए की पावर 1 बी की पावर 4, 4 प्लस 1 5 ओड हो जाएंगे, राइट। तो ये केस भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे, बट ये है कि ए के बाद में बी आएगा बट बी के बाद में ए कभी नहीं आएगा। इस केस में हमने ए को इवन रखा, बी को ओड, ए को इवन बी को ओड, ए को इवन बी को ओड। बट नेक्स्ट वाले केस में बच्चे ए ओड बी इवन, ए ओड बी इवन। अब बच्चे ओड चाहिए तो ट्रिपल ए भी हो सकते हैं, बी डबल टाइम भी हो सकते हैं, ट्रिपल ए 4 टाइम बी, ये बहुत सारे ऐसे केसेस बन सकते हैं, राइट। तो इट मीन्स इस टाइप की स्ट्रिंग्स मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंट होगी। तो बात करते हैं इसका डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। अगेन बच्चे डीएफए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये दोनों केस हमें कंसीडर करने होंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं अपना डीएफए। अब देखो बच्चे, मेरे को क्या चाहिए? नंबर ऑफ ए, मान लो पहले ओड चाहिए, नंबर ऑफ ए ओड चाहिए बच्चे, राइट। तो नंबर ऑफ ए, देखो बच्चे नंबर ऑफ ए ओड यहां हो जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ ए आपके ओड हो गए तो ये आपको एक्सेप्ट करवाना है, राइट। अब बच्चे देखो वापिस से ओड चाहिए तो इसको वापिस ले आओ बच्चे। तो अभी तक क्या हो गया? सिंगल ए 3 टाइम ए 5 टाइम ए, ये वैलिड है बच्चे, राइट। अगर अब मेरे को क्या चाहिए बच्चे? ये भी तो हो सकता है ना, सिंगल बी 3 टाइम बी 5 टाइम बी आए। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये भी तो केस हो सकता है। ये हम दूसरी साइड बना लेते हैं बच्चे, राइट। अब देखो सिंगल बी, ठीक है बच्चे, सिंगल बी आपका एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल बी आपका एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। ये है। अब इसके बाद में मुझे क्या चाहिए बच्चे? अगर मैंने वापिस से इसको यहां ले गया, वापिस से बी से ट्रांजिशन बच्चे वापिस इनिशियल स्टेट पे आ जाता हूं बी का, तो सिंगल बी डबल बी उसके बाद ट्रिपल बी, ये तो चीज राइट हो जाएगी। बट रोंग क्या हो जाएगा बच्चे? रोंग हो जाएगा बी फिर ए, इट मीन्स बी ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बट मुझे तो ये नहीं करना। इट मीन्स आप बच्चे इस ट्रांजिशन को वापस से नहीं लेके जाओगे। आ रहा है समझ में बच्चे? तो अब क्या करूं सर? मुझे नंबर ऑफ बी तो ओड बनाने हैं, नंबर ऑफ बी तो ओड बनाने हैं, यही केस है बच्चे। तो कैसे करोगे? तो फिर आप इसे कैसे करोगे? इसे करने के लिए बच्चे आपने क्या किया? मान लो बच्चे एक और स्टेट बना ली, मान लो एक और स्टेट बनाई, राइट।
ठीक है, अब सिंगल बी आ गया, यहाँ क्या हो गया बच्चे, डबल बी, वापिस से ट्रिपल बी, ओड आ गया यहाँ पे, राइट। ये देखो बच्चे, सिंगल बी, फिर नेक्स्ट बी, फिर वापिस से, आ रहा है बच्चे समझ में। तो यहाँ इस पाथ पे क्या हो गया बच्चे, ओड नंबर ऑफ बी आ गए। यहाँ पे बच्चे अभी तक मैंने ई ओड नंबर ऑफ ए, उसके बाद में फिर, क्योंकि ए के बाद में तो बी आ सकते हैं। अब देखो बच्चे क्या सेप्ट हो रहा है, ए बी मीन्स ए बी। इट मीन्स अगर इस स्टेट पे आता हूँ, स्टेट नंबर 1 पे आता हूँ, नंबर ऑफ ए तो इवन आ रहे हैं, बट उस एक्सेप्ट करवाने के लिए या तो वापिस से ए वाला पाथ लूंगा तो ओड बन जाएगा, या उसके बाद में अगर बी वाला पाथ भी लेता हूँ तो ओड बन जाएगा। इट मीन्स ए स्टेट नंबर 1 पे आ चुका हूँ मैं, वापिस से ए लगाया तो ये ओड बन गया और स्टेट नंबर 2 पे चला गया बच्चे, राइट। अगर स्टेट नंबर 3 पे आना है, अगर स्टेट नंबर 3 पे आना है तो डबल ए के बाद में मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, सिंगल बी, राइट। इट मीन्स बच्चे इवन ए अगेन ओड ए, इवन ए ओड बी, आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट बच्चे आप देखो इसको, अब हमने क्या करना है, अब बस सिंपल सा है, हमें कन्वर्ट करना है इसको डीएफए में। तो बच्चे आपने क्या किया, ए, अब इसके बाद में बी आया तो आप यहाँ ले गए, बट अगर ए के बाद में फिर से बी आता है, ए के बाद में आपको बी कितने चाहिए ओड बनाने के लिए, इवन बी चाहिए बच्चे, सॉरी ए आया, ए क्या आया, ओड। तो अब आपको ओड बनाना है तो आगे कितना चाहिए, ओड प्लस इवन, इवन बी चाहिए। तो इवन बी कहाँ हो रहा है बच्चे, इवन बी आपका कहाँ हो रहा है, ये चीज़ समझने की बात है बच्चे, राइट। तो अब कहाँ आ जाते हो आप अगर सपोज करो बच्चे इस स्टेट पे आ जाते हो, इस स्टेट पे आ गए अपना बी लेके, तो क्या होगा बच्चे, ए बी ए की पावर 1 बी की पावर 1, टोटल क्या हुआ 2, इवन हुआ। मुझे तो और चाहिए बच्चे, तो फिर ए फिर बी और फिर बी, ए फिर बी फिर बी, तो ये क्या हो गया बच्चे, ए की पावर 1 बी की पावर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया बच्चे 3, दैट इज ऑड। आ रहा है बच्चे समझ में, ए बी, राइट। अगर ए के बाद में, अगर बच्चे ए क्या है, ओड के बाद में आपको इवन बी चाहिए, तो 1b 2b फिर 3b फिर 4b फिर 5b फिर 6b। इट मीन्स ए जब ओड आ जाता है, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, ए ओड बन रहा है आपका, तो उसके बाद में आपको क्या चाहिए, इवन बी चाहिए। बी कितना चाहिए बच्चे, इवन, तभी तो ओवरऑल टोटल ओड बनेगा ना। तो बी इवन कैसे किया, 1b, स्टेट नंबर 4 पे आ गए, 4 से बच्चे 3 पे जा रहे हो तो 2b, और वापिस से बाद में लूप है ये b का, तो हमेशा ये इवन ही बनाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में। बट अगर स्टेट नंबर 1 पे हो, स्टेट नंबर 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, इवन ए, तो बी कितना आना चाहिए बच्चे, ओड बी चाहिए मुझे, ओड बी चाहिए। तो इवन ए हो गया तो सिंगल बी ले लिया, उसके बाद में ट्रिपल बी, उसके बाद में 5 टाइम बी। आ रहा है बच्चे समझ में। बट बी के बाद में कभी ए नहीं आ रहा, तो ये हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको कन्वर्ट करना है डीएफए में। कैसे करेंगे बच्चे, स्टेट नंबर 1 का ए हो गया, बी हो गया, स्टेट नंबर 2 का ए बी है, बी बी है, स्टेट नंबर 3 का, क्योंकि बी के बाद में कभी ए नहीं आ सकता, ए आते ही आप इसको क्या कर दो बच्चे, ट्रैप, राइट। तो बच्चे ट्रैप का तो मुझे पता है, ए और बी सेम स्टेट पे रहता है। नंबर 4 भी मेरे को बी का ही ट्रांजिशन दे रहा है बच्चे, आउटगोइंग एरो, राइट। इट मीन्स अगेन बच्चे बी के बाद में अगर ए बी आ जाता है तो अगेन इसको क्या कर दोगे आप, ट्रैप। अब स्टेट नंबर 2 का ए का भी हो गया, बी का भी ट्रांजिशन है बच्चे। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है मिनिमल डीएफए में, 5 स्टेट बच्चे ए की पावर एन, बी की पावर एम, एन प्लस एम इवन में भी 5 थी, एन प्लस एम ओड में भी 5 है। बस आपको ध्यान रखना है ये कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, राइट। लॉजिक क्या है, अगर ए ओड आए तो बी को इवन कर दो, अगर ए इवन आ जाए तो बी को ओड कर दो, राइट। तो मिलते हैं बच्चे कुछ और वीडियोज़ में, कुछ और अच्छे डीएफएस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू सो मच।